हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देख रहे हो एजुकेशनल हब वाले इश्तियाक सर का तजुर्बा। मैंने कहा था कि 100 से लेकर 150 के बीच में सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, यानी कि अब जो 7,800 बच्चों की लिस्ट आई थी उसमें से सिर्फ और सिर्फ 300 के आसपास बच्चे लिए जाएंगे, यानी कि 150 बच्चे इंगेज हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंगेज हो चुके हैं वो है 163 बच्चे। जो 2 लिस्ट आई थी उसमें से सिर्फ 163 बच्चों ने स्कूल ज्वाइन किया था। अब डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि जिन लोगों ने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, जो वो तो अलग है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, बट जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था, क्योंकि काफ़ी कंप्लेंट आई थी डिपार्टमेंट के पास कि भाई काफ़ी कैंडिडेट के जो डॉक्यूमेंट है वो बाद के हैं, कट ऑफ डेट के बाद का है, किसी पे ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है 2022-23 का। तो ये बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझ लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट हु हैव इंगेज एज ए स्पेशल एजुकेटर, यानी कि लग चुके हैं। अभी जो हो रहा है, मतलब साइड में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सिविल लाइन जो भी है वहाँ पर नई बिल्डिंग में, वो उनका हो रहा है जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ये उनका होगा जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं। जो लिस्ट आई थी, पहली आई थी 450 की और दूसरी आई थी 350 की, तो उसमें से जो लग चुके हैं ये उन बच्चों का होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अब यहाँ पर 163 बच्चे हैं। मैं आपको लमसम बता रहा हूँ कि इसमें से भी 40 से 50 बच्चे मुझे जो लगता है ओबीसी की वजह से या जिनके डॉक्यूमेंट बाद के हैं उसकी वजह से रिजेक्ट हो सकते हैं। तो अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग से चल रहा है, जो लोग ज्वाइन नहीं करें, तो उनको क्या है कि मैं मान के चलता था कि भाई अगर हम 450 में से 163 घटा देते हैं तो ये लगभग सीट आ जाती है 300 के आसपास या 300 से थोड़ा सा कम, क्योंकि 150 तो उधर हो गए, तो यानी कि 287-88 सीट बचती है यहाँ पर, जो मैं मान के चला हूँ। तो अब यहाँ पर जो बात मैं करने वाला हूँ कि अगर इसमें से भी 10-20 या 30-40 कैंडिडेट हट जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, तो अब उनको जो लोग अभी करा रहे हैं उसमें उनको चांस मिल जाएगा। और मैंने वो बताया कि जो 7,800 बच्चों की लिस्ट आई है जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 से स्टार्ट होकर 23 तक चलेंगे, उनको ज़्यादा चांस मिल जाएगा। मगर मैंने बताया कि जिन लोगों का 2000 रैंक से कम नाम है, मतलब कम में है, उनका सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों अब इन लोगों को जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये वो कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। देखो, इनको मैं बता दूं सबसे पहले कि जिन लोगों के पास मेरा नंबर है, अब बहुत सारी क्वेरी आएंगी, मुझे कॉल मत करना, सिर्फ आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ क्वेरी मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। जब ये फॉर्म भरा गया था वो होती है कट ऑफ डेट, तो उस कट ऑफ डेट से पहले आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर किसी का अभी सीटेट क्वालिफाई हुआ है, किसी का अभी डिप्लोमा का रिजल्ट आया है, किसी का अभी, अगर किसी ने अभी का ओबीसी का सर्टिफिकेट एनसीएल बनवाया हुआ है, तो वो वैलिड नहीं होगा। आपको 2022-23 सेशन का ओबीसी का एनसीएल दिखाना है। अब ये कैसे दिखाना है वो आप तहसील में पता करना, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आपसे 2022-23 सेशन का, यानी कि अभी जो चल रहा है वो 23-24 सेशन चल रहा है, 23-24 का एनसीएल नहीं मांगा जाएगा, आपसे मांगा जाएगा 2022-23 का एनसीएल। वो कैसे बनेगा इसकी जानकारी नहीं है, आप अपने तहसीलदार से या फिर एसडीएम ऑफिस से पता कर सकते हैं। और अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट है, सीटेट आपका कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए, डिप्लोमा का रिजल्ट पहले का होना चाहिए, आरसीआई का रजिस्ट्रेशन जो है वो बाद का चल जाएगा। सिर्फ यही कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हो रही हैं। तो जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट पहले के हैं, कट ऑफ डेट से पहले के, आर्ट से नहीं जोड़ा जाएगा, ये तब से जोड़ा जाएगा जब आपने ये फॉर्म भरा था, जब ये गेस्ट टीचर का फॉर्म भरवाया गया था। तो दोस्तों उससे पहले के डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। अगर आप नहीं है तो आपको हो सकता है कि रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट करें या सेलेक्ट करें, ये भी आपको डिपार्टमेंट से बात करनी है। मैं सिर्फ एक जानकारी देने वाला यूट्यूबर हूँ, मेरा नाम इश्तियाक है। मैं ऐसी ऑथेंटिक जानकारी नहीं रखता हूँ कि वो सेलेक्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। आप लोग सवाल पूछते हो कि सर अब क्या होगा, इसका जवाब मुझे नहीं पता होता कि सर सेलेक्ट करेंगे रिजेक्ट करेंगे। आपको जो भी बात करनी है ढंग से बात करनी है, डिपार्टमेंट में बात करनी है, ये मैं कह रहा हूँ। और प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई भी कॉल ना करे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन ऑफ यूट्यूब चैनल। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।